गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम आज का टॉपिक है। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा हाउ टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, कैसे लोकेट करते हैं प्लेस को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बीच में ग्रिड्स में जो बनती है उसके अकॉर्डिंग। और हमने फिर टाइम, उसके साथ साथ हमने टाइम फाइंड आउट किया था कि उस एग्जैक्ट लोकेशन में कौन से टाइमिंग होते हैं। तो उस तरह से हमने टाइमिंग डिस्कवर किया था, कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो जिसने भी अगर वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले लास्ट वीडियो जो थे इसके पहले वाले वीडियोस को देखेंगे तो आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टाइम्स, हाउ टू फाइंड आउट द टाइम एंड लोकेशन ऑफ अ प्लेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, जैसे हमने देखा था कि वन लॉन्गिट्यूड जितने शुरुआत होती प्राइम मेरिडियन शुरू किया था, उसके बाद यहाँ पर कितने सारे थे, यहाँ पे आ गया आपको 180, इस साइड में 180 आ गया तो 360, यहाँ पे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और वन लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करते ही कितना मिनट लगता है, 4 मिनट्स। और 15 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करते हैं तो कितना लगता है, 1 आवर लगता है। तो इसी तरह से अगर लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे तो हर प्लेस में अलग अलग टाइमिंग शो किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम होता है या फिर स्टैंडर्ड टाइम पूरे एक कंट्री का हो उसको भी यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे वो आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इन ए कंट्री दे कैन बी मल्टीपल लॉन्गिट्यूड्स। जैसे मैंने कहा कि लॉन्गिट्यूड्स अगर कोई कंट्री में, जैसे इंडिया में जो क्रॉस करती है वो कितने लॉन्गिट्यूड क्रॉस करती है, 30 लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस करती है। मतलब अगर हम ईस्ट से वेस्ट में जा रहे, ठीक है, तो मतलब ईस्ट में अगर हम मूव करते हैं तो प्लस होता है, वेस्ट में जाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स मतलब 30 है, तो मतलब 2 आवर्स, 1 लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू 4 मिनट्स। तो यहाँ पे 30 लॉन्गिट्यूड्स है तो लगभग कितना हो जाएगा, 2 आवर्स का। तो 2 आवर्स मतलब हर लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग उसका हर स्टेट्स का टाइमिंग अलग हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम है क्यों, क्योंकि कोई अपने अपने एरिया के बाद टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा सबका क्लैश हो जाएगा। रेलवे जो इम्पोर्टेंट है टाइम पहुंचाता है उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम को यूज़ किया गया। सो द टाइम वैरीज बाय 4 मिनट्स। जैसे मैंने कहा 4 मिनट्स, 1 लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू 4 मिनट्स। इफ़ प्लेसेस लोकेटेड इन ईच मेरिडियन वेयर टू फॉलो देयर ओन लोकल टाइम्स। अगर उसके अकॉर्डिंग हर टाइम जहाँ जहाँ से क्रॉस हुआ तो उनका अपना खुद का लोकल टाइम हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, दिस वुड क्रिएट सो मच कन्फ्यूजन। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा रिगार्डिंग स्कूल्स, ऑफिसेस, ट्रेन्स, फ्लाइट टाइम्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सीडेंट से एक्सीडेंट होगा क्योंकि वो अपने अपने टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं। तो इस सबको नहीं करके अगर हम लोग एक ही टाइमिंग को फॉलो करें, कोई एक लॉन्गिट्यूड को ले लो, ये 30 में से 30 लॉन्गिट्यूड ज़्यादा मान लेते हैं, हमने बीच वाला ले लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 एक और डाल दो 4 हो गया। तो हमने बीच वाले में जो टाइमिंग होगा मान लेते हैं, मैंने ऐसे 0 लगा दिया, कुछ भी हो सकता है, 80 डिग्री एंड हाफ मान लेते हैं। जो इंडिया से क्रॉस होता है वो 80 डिग्री है, 82 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा जो इंडिया से क्रॉस होता है 82 डिग्री है, 82 डिग्री है। तो ये बीच वाला जो है लॉन्गिट्यूड, इसमें जो टाइमिंग है इसमें मान लेते हैं उस समय कि 6 o'clock हो रहा है, 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये 6 o'clock क्या हो जाएगा, इधर भी फॉलो करेंगे वही टाइमिंग, इधर भी फॉलो करेंगे वही टाइमिंग। तो इससे क्या हो जाएगा कि पूरी इंडिया में फिर वही टाइमिंग शो किया जाएगा। कोई अपने अपने टाइमिंग शो नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर लॉन्गिट्यूड्स। तो इसीलिए जो लॉन्गिट्यूड को हमने एक्सेप्ट किया है लोकल टाइम फाइंड आउट करने के लिए, उसको कहा जा रहा है स्टैंडर्ड टाइम, ताकि हम क्या अवॉइड कर सके, जो कन्फ्यूजन हो रही है वो अवॉइड कर सके। तो हमारा जो मिडिल इंडिया से जो मिडिल लॉन्गिट्यूड जो मिडिल से क्रॉस करता है वो कितनी डिग्री है, वो 82 डिग्री, 82 एंड हाफ, ठीक है, ईस्ट के साइड में। तो वो कहाँ से, कौन से स्टेट से, कौन से सिटी से क्रॉस होता है, सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो इसीलिए इसको लोकल टाइम जो है इसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, I फॉर इंडियन, S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इसे फॉलो किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। उसके साथ साथ द IST इज फॉलोड ऑल ओवर द कंट्री। तो ये हम IST जो है पूरी ऑल ओवर इंडिया
तो जो IST है वो पूरी ऑल ओवर इंडिया फॉलो हो रही है। एज अ कंट्री लाइज इन द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच, तो इंडिया जो है अगर देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ईस्ट के साइड में है, ठीक है, ईस्ट में इंडिया है। अब इंडिया अगर ईस्ट में है तो इट इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच, तो ग्रीनविच 0 डिग्री है। तो यहाँ से जब ईस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट में जाएंगे तो प्लस होगा, याद होना चाहिए। वेस्ट में जाएंगे तो टाइमिंग माइनस होगा। तो हम लोग इससे आगे हैं, तो मतलब कितने आगे, 5 hours 30 minutes, क्योंकि बीच में से जो लॉन्गिट्यूड्स गए हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है 5.5 hours अहेड है। तो मतलब अभी माइनस करेंगे तो ग्रीनविच में अगर लंदन में कितना टाइम होगा तो कितना जाएगा, 5:30 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा, वो पीछे चले जाएंगे क्योंकि वो यहाँ है। हम पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे और आगे जाएंगे तो प्लस होगा। तो ये वेस्ट में जाएंगे तो माइनस, ईस्ट में जाएंगे तो प्लस होगा। तो इसी तरह से हम ग्रीनविच से कितने आ गए हैं, 5 hours 30 minutes। तो ये हो गया, इससे हमारा इंटरनेशनल टाइम भी पता कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल पूरी कंट्री, ये तो हमारा कंट्री का हो गया, हमारा खुद का। पूरे वर्ल्ड में भी अपनी अपनी कंट्रीज़ को जो मेंटेन करना है तो वो करती है क्या, वो भी इंटरनेशनल डेट लाइन यूज़ करती है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड एज अ इंटरनेशनल डेट लाइन को यूज़ करने के लिए। और ये रन्स अलॉन्ग इट, डे एंड डेट चेंज एज द आइडियल। तो डे और डेट जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू आइडियल, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन्स के अकॉर्डिंग। जब ये क्रॉसिंग करती है, क्रॉसिंग द आइडियल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं, वी विल गेन अ डे। पता है ना, ईस्ट से अगर वेस्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है इस साइड में माइनस हो जाएगा, अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या कहता है, क्रॉसिंग द आइडियल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विल ऐड और गेन, ऐड करेंगे, गेन करेंगे बाई क्रॉसिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस करेंगे, विल लूज अ डे। तो इसी तरह से इन्होंने भी अपना सिस्टम बनाया है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो है एक डे लूज़ करेंगे और ऐड करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, दे विल फाइंड आउट द इंटरनेशनल जो डेज है, जो डे वो फॉलो कर रहे हैं। तो इट पासेस थ्रू एन मेनी आइलैंड्स, पैसिफिक ओशंस जो है उसमें से बहुत सारे आइलैंड्स को क्रॉस करते हैं, उस क्रॉस को अवॉइड करने के लिए। हाउएवर टू अवॉइड कन्फ्यूजन, क्योंकि अलग अलग आइलैंड पे अगर क्रॉस करेंगे तो उनकी आइलैंड का टाइमिंग अलग हो जाएगा, उनका डेट अलग हो जाएगा। तो इसमें जिग-जैग कर दिया गया, जिग-जैग, ताकि क्रॉस किया गया, लगभग कोशिश किया गया कि वो कोई मेन लैंड को टच ना करें। दैट कीप्स द आइलैंड ग्रुप्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द लाइन्स, ताकि लाइन्स जो है दोनों साइड आइदर लाइन्स के साइड से निकले, और इसी तरह से इसे शुरू किया गया है। और इसे ग्रीनविच मीन टाइम जो है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और ये जो है आइडियल जो है ये अलग है। आइडियल फॉर्म करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन्स, जो डेट कि आज की डेट कौन सी है, इस तरह से फॉलो करने के लिए इसे यूज़ किया गया है। तो इसका अलग सिस्टम बताया गया, क्या बताया गया कि अगर हम लोग जब आइडियल को क्रॉस करती है, जो जिग-जैग लैंड है पैसिफिक ओशन से मूव करती है, और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं उसको, तो आइलैंड्स मतलब यहाँ इस तरह से मान लो ये आइलैंड्स है, तो इस तरह से आइलैंड्स को टच नहीं करके बीच में से वो पैसिफिक ओशन से निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, तो कहा गया है जो ईस्ट और वेस्ट जो डायरेक्शंस हैं, अगर आप क्रॉस करते हो आइडियल को फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगर हम जाते हैं तो हम 1 डे ऐड कर देंगे। ये डे ऐड हो रहा है, ये हम टाइमिंग को नहीं कर रहे बेटा, ये डे ऐड कर रहे, ठीक है। और वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो हम 1 डे माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह से डेट, टाइमिंग एंड लोकेशन हमने जो है इस चैप्टर में डिस्कस किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था देखा जाए तो, क्योंकि हमें इससे बहुत कुछ पता चला। एक तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम पता चला, और टाइम कैसे पता करना है, किस तरह से हमने शुरुआत किया, ये बेसिक था जो हमने पूरा डिस्कस किया इसमें। तो अगर आपका कोई भी वीडियो अगर छूट गया हो पीछे का, तो पहले से पूरी वीडियो आप देखो, समझो, ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक भी आपका वीडियो बीच में से जो है छूट जाता है, आपने नहीं देखा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ बेटा आप इसकी जो है पूरी वीडियो देखें, और साथ साथ चैप्टर्स को रीड करो, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार आप चैप्टर्स को रीड कर लें, समझ लें,
और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है क्योंकि इसमें आपको जो है क्या चीज़ पता चल रही है, टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, टू फाइंड आउट द डेट्स एंड टाइम्स। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू चैप्टर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।